नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों आज हम स्वर विज्ञान के उस रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें हम अपनी सांसों के प्रयोग मात्र से ये जान सकते हैं कि हमारा आज का दिन कैसा रहेगा। इसके लिए हमें किसी भी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम स्वयं ही अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं, अपने गुजरने वाले दिन के बारे में जान सकते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा रहेगा। मित्रों स्वर विज्ञान ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम अपने अशुभ कार्य के लिए भी शुभ कार्य में बदल सकते हैं, अपने अशुभ समय को शुभ समय में बदल सकते हैं और अपने समय के बारे में, अपने भाग्य के बारे में स्वयं जान सकते हैं कि हमारा समय शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा, हमारा कार्य बनेगा या नहीं बनेगा। तो मित्रों आज हम इस विषय पर बात करते हैं कि हम कैसे जानें कि हमारा आज का दिन कैसा रहेगा, हमारा दिन अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। तो मित्रों इसके लिए सर्वप्रथम स्वर विज्ञान के बारे में जानते हैं कि स्वर क्या है। मित्रों हमारी जो श्वास जो हमारी नासिका में बहती है, इसी श्वास के लिए हम स्वर कहते हैं। यह 3 प्रकार से हमारी नासिका में बहती है। बाईं नासिका में बहती है इसे हम चंद्र स्वर, दाहिनी नासिका में जब बहती है तो इसे हम सूर्य स्वर, तथा जब दोनों के मध्य बहती है इसे सुषुम्ना स्वर कहते हैं। मित्रों आप स्वयं अपनी श्वासों का अपनी हथेली पर श्वास छोड़ करके अवलोकन कर सकते हैं, अवलोकन करके देख सकते हैं कि कभी भी श्वास आपकी दोनों नासिकाओं में बराबर नहीं चलती है। मित्रों कभी ये लेफ्ट चलती है अधिक तो कभी राइट अधिक चलती है, और ये कभी कभी जब दोनों श्वासों का आपस में जब मिलन होता है, जब जैसे जिस प्रकार से यदि जैसे बाईं नासिका में श्वास अधिक चलती है, यानी कि एड़ा नाड़ी जब चलती है और जब एड़ा नाड़ी बंद होने को होती है, बाईं नासिका जब बंद होने को होती है और जब दाहिनी नासिका खुलने को शुरू होती है, तो उस समय इन दोनों नाड़ियों का जब परस्पर मिलन होता है तो कुछ समय के लिए दोनों नासिकाओं में बराबर श्वास चलती है। इसी के लिए हम सुषुम्ना स्वर कहते हैं। तो मित्रों ये हमारी 3 नाड़ियाँ मुख्य हैं, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो कि हमारी नासिका में समय समय पर एड़ा, पिंगला या सुषुम्ना के रूप में हमारी श्वास चलती है। मित्रों हमारी इन्हीं श्वासों में 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं। तो मित्रों अब हमें इस विद्या में, स्वर विद्या में हमें स्वर और तत्वों का ज्ञान परम आवश्यक है। तो मित्रों मैंने आपके लिए एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियों के बारे में बता दिया। अब बात ये आती है कि हम कैसे जानें कि हमारा आज का दिन शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा। इसके लिए मित्रों हमें दिन के हिसाब से, तिथि के हिसाब से हमें इसका अवलोकन करना है। मित्रों जब सुबह सूर्योदय के समय शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा हो तो उस समय शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सुबह सूर्योदय के समय हमारा बायां स्वर यानी लेफ्ट नासिका में श्वास बहनी चाहिए, अर्थात हमारी एड़ा नाड़ी, जिसे हम एड़ा नाड़ी कहते हैं या चंद्र नाड़ी कहते हैं, यानी बायां स्वर हमारा चलना चाहिए। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के लिए यदि हमारी बाईं नासिका में सूर्योदय के समय श्वास चलता है, हमारा चंद्र स्वर चलता है, तो समझ लीजिए कि हमारा शुक्ल पक्ष का जो 15 दिन का जो पक्ष है वह हमारा अति उत्तम रहेगा। मित्रों इसके पश्चात अब बात प्रतिदिन वाली आती है, तो हमारा शुक्ल पक्ष से तृतीया, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से तृतीया तक हमारा सूर्योदय के समय बायां स्वर चलना चाहिए। उसके पश्चात चतुर्थी से षष्ठी तक हमारा दाहिना स्वर चलना चाहिए। फिर सप्तमी से नवमी तक हमारा बायां स्वर चलना चाहिए।
फिर 10वीं से द्वादशी तक हमारा दाहिना स्वर चलना चाहिए। उसी प्रकार से फिर एकादशी से और अमावस्या तक पूर्णिमा तक हमारा नहीं, अमावस्या तक हमारा बायां स्वर चलना चाहिए। अब उसके पश्चात अमावस्या के पश्चात जो पड़वा आती है, प्रतिपदा आती है, तो अमावस्या की प्रतिपदा को ठीक उसी के अब विपरीत आ जाइए। अमावस्या की प्रतिपदा को सूर्योदय के समय हमारा दाहिना स्वर चलना चाहिए, अर्थात हमारी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। तो यदि हमारी अमावस्या के पश्चात जो प्रतिपदा आएगी, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आएगी, तो उस कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को यदि हमारा सूर्य स्वर चलता है सूर्योदय के समय, तो मित्रों हमारे 15 दिन वो यानी कृष्ण पक्ष हमारा अति उत्तम रहेगा। ठीक उसी प्रकार से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से तृतीया तक हमारा दाहिना स्वर चलना चाहिए। षष्ठी से चतुर्थी से षष्ठी तक हमारा बायां स्वर चलना चाहिए। सप्तमी से नवमी तक हमारा दाहिना स्वर चलना चाहिए। 10वीं से द्वादशी तक हमारा बायां स्वर चलना चाहिए। फिर त्रयोदशी से हमारा पूर्णिमा तक हमारा त्रयोदशी से अमावस्या तक हमारा दायां स्वर चलना चाहिए। अर्थात कुल मिलाकर के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक हमारा बायां दायां इस क्रम से 3 दिन हमारा स्वर चलना चाहिए। और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक हमारा 3 दिन दायां बायां स्वर चलना चाहिए। अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हमारा बायां स्वर सूर्योदय के पश्चात, सूर्योदय के समय हमारा बायां स्वर चले। इस प्रकार से 3 दिन तक बायां स्वर चले, फिर दायां फिर बायां। उसी प्रकार से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को हमारा दाहिना स्वर चले और फिर 3 दिन तक दायां, फिर 3 दिन तक बायां। इस प्रकार से हमारा स्वर चलना चाहिए। अर्थात तो इस प्रकार से तिथियों के अनुकूल यदि हमारा स्वर चलता है तो समझ लीजिए कि हमारा दिन बहुत ही शुभ रहेगा। यदि मित्रों इसके विपरीत स्वर चलता है तो समझ लो कि हमारा दिन गलत रहेगा। तो मित्रों इसके लिए किसी ज्योतिषी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात जैसे कि मान लो हमारा द्वितीया के लिए कृष्ण पक्ष की द्वितीया है और हमारा स्वर चलता है बायां, तो हमारा दिन अशुभ रहेगा। यदि कृष्ण पक्ष की तृतीया है और हमारा स्वर चलता है बायां, तो दिन हमारा अशुभ रहेगा। और यदि हमारा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा द्वितीया या तृतीया में हमारा दायां स्वर चलता है, तो दिन हमारा शुभ रहेगा। ठीक उसी प्रकार से शुक्ल पक्ष की यदि प्रथमा द्वितीया या तृतीया में हमारा दायां स्वर चलता है तो अशुभ रहेगा, और बायां स्वर चलता है तो शुभ रहेगा। तो मित्रों इसे आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देख लें, और यदि इस क्रिया के लिए आप नित्य नियम से इसी प्रकार से स्वर को चलाने का अभ्यास कर लें, तो आप अपने जीवन के असंभव कार्यों को भी संभव कर सकते हैं और अपने विपरीत समय को भी अपने अनुकूल बना सकते हैं। क्योंकि जब स्वर अनुकूल होगा तो सारी ही ज्योतिषी विद्याएं, सारी कार्य सिद्धि, सब कुछ आपके अनुकूल रहेगा। कुछ भी प्रतिकूल नहीं रहेगा आपकी कुंडली में, चाहे जो भी योग हो। यदि स्वर का योग आपके अनुकूल है तो सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा। तो मित्रों आप अपने दैनिक जीवन में यही 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष को यदि स्वर के हिसाब से साधना सीख लें, प्रतिदिन यदि इसी चीज़ के लिए आप मात्र छोटी सी इस क्रिया को अपनी दैनिक दिनचर्या का यदि अंग बना लें, तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो मित्रों आज के इस वीडियो में इतना ही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस इतने मात्र थोड़े से ही ज्ञान से अपने जीवन में यदि इसके लिए अपना अभिन्न अंग बना लें तो आप बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। तो मित्रों मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और आप भी अपने जीवन में इस स्वर की प्रक्रिया को अपनाकर अपने जीवन में भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो मित्रों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे ये अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक शेयर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।